अवकलन के महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ने के पश्चात अब हम लोग एक एक प्रश्नावली की एक एक सवाल का अभ्यास करेंगे। आए समझें कैसे अवकलन के लिए ये सवाल हमारा उपयोग फार्मूले का उपयोग किया गया है। साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। छात्रों इसके लिए हम लोग पहले जैसा कि ये t के मान पर ए एक्स प्लस बी है तो हम इसको इस तरह से मान लेते हैं कि माना ए एक्स प्लस बी बराबर टी। इसका खंडशः सूत्र जो है छात्रों इसके लिए हम खंडशः सूत्र अगर प्रयोग करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये फार्मूला यदि हम यहां पर रखते हैं तो हमारा ये हो जाता है साइन टी इज इक्वल टू साइन टी डी बाई डी एक्स साइन टी। अब साइन टी का अगर अवकलन हम लिखते हैं सूत्र से तो हमारा साइन टी डी बाई डी एक्स साइन टी का अवकलन कॉस टी होता है। छात्रों क्या होता है? साइन टी का अवकलन कॉस टी होता है। तो इस तरह से अगर इसका हम अवकलन निकालते हैं पहले उसमें तो ये हमारा आ जाएगा कॉस टी। अब लिख देंगे डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। तो अब टी का मान रखने पर टी बराबर ए एक्स प्लस बी रखने पर तो ये आ जाएगा आपका कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। चूंकि टी का मान आपको पता है टी बराबर ए एक्स प्लस बी है तो अवकलन हमारा साइन टी का क्या आया था? कॉस टी। कॉस टी पर इसका मान ये तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा इंटू डी बाई डी एक्स। अब यहाँ टी के लिए हम मान यही फिर रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी। तो छात्रों एक तो आप पहले पद में आप अवकलन लगा दिए। अब ये जो बचा है ये शेष जो टी माने थे उसका भी अवकलन हम लगाएंगे। तो ये कैसा है? प्लस, व्यंजक के रूप में प्लस प्रयोग हुआ है। तो इसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया था डी बटे डी एक्स यू प्लस बी। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स बी होता है। तो छात्रों ये फार्मूला यहाँ हम प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर ये आप ऐसे उतार लेंगे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी। छात्रों ये ए एक्स जो है जहां हमने आपको बताया था कि ए क्या होता है? ए बी सी अचर पद होते हैं। ए को हम ये सामने लिख लेते हैं और ये एक्स हमारा अवकलित होगा। तो ये एक्स के सापेक्ष अवकलन का मान क्या बताए थे कि अगर यहाँ एक्स और यहाँ यानी दोनों चर बराबर हों तो हम एक ले सकते हैं। इसके लिए भी फार्मूला आपको बताया गया था डी बाई डी एक्स एक्स। एक्स बराबर क्या होता है? 1। तो हम यहाँ रख लेते हैं कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए 1 हो जाएगा इसका प्लस बी यानी अचर पद है। अचर पद के लिए फार्मूला भी हम आपको लिखाए थे क्या? बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा। तो ये छात्रों इसको हम इस तरह से लिखकर आगे लिखेंगे कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए हो जाएगा। ए को आगे रख देंगे ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। छात्रों इसके आगे की दूसरी नंबर सवाल बता रहे हैं तब तक आप लोग इसको नोट कर लें। तो ये सवाल नंबर अभ्यास की पहली है। सॉरी हम लोग ये थोड़ा सी गलती कर गए थे। ये हमारा सवाल नंबर पहला है। जो इसके पहले भी अभ्यास आपने किया या उसमें समझे तो सवाल नंबर तीसरी थी। तो ये अब पहली सवाल नंबर के लिए हम लोग अवकलन सेम
आपका इसके पहले सवाल बताए थे तीसरी नंबर, सेम उसी तरह से ये भी है। यहाँ आप मान लेंगे कि माना एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर टी हो जाएगा। तो छात्रों अगर इसको हम मान लेते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन टी, और साइन टी का अवकलन लगाते हैं तो अवकलन को प्रतीक करते हैं किससे, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स साइन टी का अवकलन फार्मूले में अगर आप निकालते हो तो ये हो जाएगा कॉस टी, साइन टी का अवकलन कॉस टी, तो डी बाई डी एक्स, यहाँ टी आ जाएगा, टी का मान पुनः यहाँ रख लेते हैं, तो टी का मान रखने पर तो आगे क्या बन जाएगा छात्रों, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स, टी का मान यहां भी रख लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा। अब आगे अगर इसको हम ऐसे, ये वाला पद तो ऐसे उतर आएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इसके लिए भी फार्मूला आप जैसे पिछली सवाल में आपको बताया कि डी बाई डी एक्स यू प्लस व्यंजकों का योग और व्यंजकों का गुणनफल। तो ये व्यंजकों का योग है, योग के लिए फार्मूला आपका हमने बताया था कि डी बाई डी एक्स यू प्लस डी बाई डी एक्स डी होगा। तो यही यहाँ लगा दिया जाएगा छात्रों। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5 हमारा क्या है, अचर पद है, तो इसके लिए अवकलन हम निकालेंगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे उतार लेंगे, इसके आगे इसका अवकलन, इसके लिए भी फार्मूला आपको हमने बताया था कि x पावर n का अवकलन क्या होता है, n x माइनस 1। तो ये हो जाएगा छात्रों 2x प्लस, अचर पद है, अचर पद के लिए शून्य बताए थे तो शून्य हो जाएगा। तो फिर आगे आप क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x को आगे उत्तर लिखते समय हम ऐसे लिख देंगे 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। छात्रों यही इसका हल होगा, यानी आंसर ये हो जाएगा सवाल नंबर फर्स्ट। इसके पहले हमने सवाल नंबर तीसरी बताए थे, तो आगे सवाल नंबर दूसरी, तब तक इसको नोट करने से ऑफ साइन एक्स। छात्रों ये हमारा दूसरा अभ्यास के दूसरी सवाल है, कॉस ऑफ साइन एक्स का अवकलन करना है। तो अब यहाँ भी आप इसके लिए जैसे उस सवाल में माने थे वैसे लिखिएगा, साइन एक्स बराबर टी, माना साइन एक्स बराबर टी। अगर इसको हम लेते हैं तो कॉस टी हो जाएगा। अब इसके लिए अवकलन लगाते हैं तो डी बाई डी एक्स हो जाता है, क्योंकि अवकलन का प्रतीक आप जानते हो डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स कॉस टी। इसके लिए फार्मूला आपको पता है, कॉस टी का अवकलन होता है माइनस साइन टी, ये सूत्र है। तो यहां हम लिख लेंगे माइनस साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स हो जाता है। तो इसके लिए छात्रों अब हम फिर मान t बराबर साइन एक्स लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन टी इंटू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का भी अवकलन आपको हमने बताया था कि अगर ये फार्मूला में साइन एक्स लिया जाए तो इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स। तो ये रख लेंगे यहाँ माइनस साइन टी का मान जैसे यहां पर लिए हैं वैसे टी का मान क्या हो जाएगा, साइन टी, सॉरी साइन एक्स होगा, साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। और साइन एक्स का, साइन टी का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो इसको इस तरह से हम लिख देंगे, कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, माइनस लगा दीजिए। तो छात्रों कॉस ऑफ साइन एक्स का अवकलन इस तरह से ये सवाल आपकी
यही पूर्ण होती है। इसका आंसर भी यही होगा।